नमस्कार स्टूडेंट, मैं सरोजा मलिक आपके बीए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में से साहित्य में से कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, किस लेखक की कहानियाँ मानसरोवर में संकलित हैं, तो वो है मुंशी प्रेमचंद। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, वो है मैला आंचल। प्रश्न आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आगे है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1801 में। किस व्यक्ति ने सनातन धर्म का प्रचार किया, तो वो थे श्रद्धाराम फिल्लोरी। आगे प्रश्न है, द्विवेदी युग में किस बोली की प्रतिष्ठा हुई थी, तो द्विवेदी युग में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई थी, स्थापित की गई थी ये। आगे देखिए, अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक का क्या नाम है, तो वो है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। आगे प्रश्न है, आधे अधूरे उपन्यास की रचना किसने की, तो वो है मोहन राकेश। प्रेमचंद के किसी एक उपन्यास का नाम बताइए, तो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। तो जितने भी उपन्यास इन्होंने लिखे बहुत ही पॉपुलर हुए थे इनके उपन्यास, तो इनका एक उपन्यास दिया गया है निर्मला। आगे देखिए, गुनाहों का देवता उपन्यास का उपन्यासकार कौन है, वो है धर्मवीर भारती। आगे प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा, तो ये महिला लेखिका है कृष्णा सोबती। आगे प्रश्न है, भीष्म साहनी को अपने किस उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो उनका उपन्यास था तमस। परीक्षा गुरु उपन्यास का लेखक कौन है, वो है लाला श्रीनिवास दास। आगे प्रश्न आपकी पारिभाषिक शब्दावली से लिए गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, किसी भी भाषा की श्रेष्ठता की कसौटी क्या है, तो किसी भी भाषा की श्रेष्ठता को जांचना हो तो उसके तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों की समर्थ व्यक्ति देखिए कि वो टेक्निकल हैं और वैज्ञानिक जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में कह पाता है, नए शब्द ले पाता है उसमें। तो हिंदी को उत्तराधिकार के रूप में किस भाषा से संपत्ति प्राप्त हुई है, तो हिंदी को उत्तराधिकार के रूप में संस्कृत भाषा से संपत्ति प्राप्त हुई है। तो किन भारतीय आचार्यों के ग्रंथ में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो आचार्य थे सुश्रुत और चरक। पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या है, तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी परिभाषा की गई हो। अंग्रेजी के डकैती शब्द के लिए हिंदी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी में डकैती को डकैती कहा जाता है। 3 भारतीय तकनीकी शब्दों के नाम लिखिए, तो वो हैं चिकित्सा, वास्तुकला और गणित। 2 प्रमुख विद्वानों के नाम लिखिए जिन्होंने तकनीकी शब्दों की परिभाषा दी है, तो वो हैं डॉक्टर रघुवीर तथा भोला नाथ तिवारी। तो आज हिंदी भाषा संपूर्ण क्यों नहीं कही जा सकती, तो इसलिए ये भाषा हमारी हिंदी संपूर्ण नहीं कही जा सकती क्योंकि इसमें पारिभाषिक शब्दावली कम है, पारिभाषिक शब्दों का अभाव है इसमें। तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भाषा विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न देखिए, चरण कमल नामक ग्रंथ की पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक लिखी थी पंडित सुधाकर द्विवेदी ने। प्रश्न आगे, ग्रीन रूम का अर्थ क्या है, तो वह कमरा जिसमें जो कलाकार हैं जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उसके लिए वो तैयारी करते हैं, अपनी तैयार होते हैं, ड्रेसअप करते हैं वहाँ पे। तो आगे प्रश्न देखिए, ज्ञान विज्ञान संबंधी शोध कार्य किन देशों में हुआ था, तो ये पश्चिम के देश, वहाँ ऐसा शोध कार्य हुआ था। तकनीकी शब्दावली आयोग किसके द्वारा गठित किया गया, तो यह आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया। आगे प्रश्न है, रैखिक चेक का क्या अर्थ है, तो वह चेक जिस पर बाईं ओर समानांतर रेखा खींच दी जाए वो रैखिक चेक कहलाता है। पारिभाषिक शब्दों की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक, जिसमें बारीकियां हों उसकी ओर अग्रसर होना पारिभाषिक शब्दों की मूल प्रवृत्ति है। कोल्ड का हिंदी में तकनीकी शब्द क्या है, तो इसको ठंडा कहा जाता है। कूलिंग के लिए इसी तरह से तकनीकी शब्द है शीतल। रेफ्रिजरेशन के लिए हिंदी में तकनीकी शब्द है प्रशीतल। चिलिंग का हिंदी में तकनीकी शब्द क्या है, तो चिलिंग को हिंदी में द्रुत शीतल कहा जाता है। आगे देखिए, हिंदी में 4 आगत तकनीकी शब्दों का उल्लेख कीजिए, यानी हिंदी के अंदर दूसरी भाषा के शब्द आए हैं, वो हैं बैंक, नोटिस, रेलवे स्टेशन और बोनस। 3 शाब्दिक अनुवाद संबंधी तकनीकी शब्द बताइए, तो वो हैं स्वर्ण जयंती, काला धन, श्वेत पत्र। संकर शब्दावली का क्या अर्थ है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के शब्दों को मिला लिया जाए और नया शब्द जो तैयार होता है वो संकर शब्दावली कहलाता है।
3 शंकर शब्दों का उल्लेख कीजिए। तो वो है शेयरधारक, रजिस्ट्री और वोल्टता। अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीयतावादी पारिभाषिक शब्दावली का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर रघुवीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।